नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किए गए कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, आईएएस समीर बिश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को 12 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जाएगा। थोड़ी देर पहले ही स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद कोयला कारोबारी सुनील की पत्नी जेल से रोते हुए बाहर निकली। उनके साथ परिजन भी थे। इसके पहले बचाव पक्ष की ओर से ईडी की कार्रवाई पर सवाल किए गए थे और जमानत की मांग की गई थी। ईडी ने अपनी कार्रवाई को जायज ठहराया और जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच बहस हो चुकी थी, लेकिन काफी देर बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। आज जो कल जिरा हुई थी उसी में ईडी के अधिवक्ताओं ने अपना जवाब रखा और कुछ दलीलें दी। तो हमने जो अभियुक्तगण की ओर से लगाया गया था कि ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो स्टे किया है उसके आधार पर ईडी कार्रवाई स्टे किया जाए, उस आवेदन को दलीलें सुनने के उपरांत ऑनरेबल कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है और फिर जो है जुडिशल रिमांड 12 दिनों के लिए दी है। नेक्स्ट डेट जो है वो 23/11 है। आप लोगों ने और कुछ भी डिमांड की थी क्या इसमें? नहीं, इसका और कोई डिमांड नहीं की थी। जो डिमांड जो वही जो थी कि हम स्टे है, शेड्यूल ऑफेंस स्टे है, तो उसको भी ईडी की कार्रवाई स्टे किया, यही हमारा था। कल बहस इसी में हुई थी और उसी में आज भी बहस हुई है। लगातार क्यों डेट बढ़ाया जा रहा है? नहीं, लगातार डेट कहाँ हमारी, कल बहस हुई, आज उन्होंने जवाब दिया, आज जवाब दिया, आज फिर बहस हुई और आदेश हो गया। इसके बाद क्या रहेगा? अब वो अब आपस में डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। उस वकील साहब जो है डिस्कस करके फिर आगे का बढ़ेंगे। ठीक। हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू जुड़ चुके हैं। महेश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सस्पेंड आईएएस समीर बिश्नोई सहित 3 कारोबारी की मुश्किलें बढ़ा दी है। ईडी ने लंबी दलील के बाद रायपुर कोर्ट ने फिर 12 दिन के जुडिशनल रिमांड बढ़ाई है। अब 23 तारीख को कोर्ट में फिर से पेश होने को कहा गया है। जी 23 नवंबर को फिर से पेश होने को कहा गया है। सस्पेंड आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी सहित सभी को कोर्ट में भेजा गया था, जिसके बाद बचाव पक्ष में वकील फजल ने कहा है कि कोर्ट ने रिमांड 12 दिन के लिए बढ़ाया गया है। जी, ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू। और आपको बता दें कि गुरुवार को सूर्यकांत सहित अन्य आरोपियों की ओर से जमानत की मांग की गई थी। ऐसा नहीं होने की स्थिति में हाउस अरेस्ट की मांग की गई थी। आरोपियों की ओर से कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया गया था जिसमें बेंगलुरु में दर्ज केस की जाँच पर रोक लगाई है। आरोपियों की ओर से वकीलों ने बहस की थी, जिसके बाद ईडी का जवाब आना था। इसके लिए ईडी ने 1 दिन का वक्त मांगा था। आज ईडी की ओर से जवाब पेश किया गया। ऐसी तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।